इसका दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा आई होप। आज दूसरे लेक्चर में हम कुछ नए प्रश्न लेके आए हैं। आइए देखते हैं वो कैसे क्वेश्चन होंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ए पार्टिकल स्टार्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड along x direction and accelerate uniformly at a rate of 2 meter per second square. The time taken by the particle to reach the velocity of 60 मीटर पर सेकेंड इज कितना होगा? 2023 का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट का है। एक बार ट्राई करिए, आप लोग प्रयास करिए एक बार। चलिए आप लोग किया होगा, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया है एक पार्टिकल है विथ इनिशियल वेलोसिटी, कितना दिया गया है? इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड है along x डायरेक्शन एंड एक्सेलरेट a आपको दिया गया है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द वेलोसिटी 60, v आपको 60 मीटर पर सेकेंड। जब वेलोसिटी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना होता है? 60 मीटर पर सेकेंड। उस समय हमारा समय कितना होगा, वो टाइम कितना लगेगा जितने में क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकेंड हो, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाए? 60 मीटर पर सेकेंड विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर सकते हैं आप लोग? देखिए कैसे करेंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आपने सभी ने जानते होंगे इसको, फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे रखिए, v आपको दिया है 60, u आपको दिया गया है 10 प्लस a 2 है और यहाँ पे t होगा। तो ये आपका होगा 60 माइनस 10 इक्वल्स टू 50 एंड 2 इंटू t यहाँ से आपका आ जाएगा 25 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को तो आप कर सकते हैं। अब सोचिए ये क्वेश्चन आया था 2023 में, 25 सेकेंड आए, ये आपका आंसर है। क्लियर होगा ये? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं हम लोग। चलिए इसको ट्राई करिए आप लोग। यहां पे एक डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का एक कर्व दिया गया है, दो लीनियर हैं इक्वेशन है, इनको आपको देखना है और क्वेश्चन का आंसर बताइए। दिया द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द टू स्टूडेंट ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू देयर होम्स आर शोन इन फिगर। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ए टेक्स लेसर टाइम टू द रीच होम, या बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए। उसके बाद आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार ट्राई करिए आप लोग। देखिए पोजीशन और टाइम ग्राफ में आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको दिया गया है, जो आपको स्लोप होगा वो क्या होगा? dx बाई dt होगा, दैट इज द वेलोसिटी। मींस जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? हाई होगी। दूसरा, अब यहां पे देखिए b जो हमारा कर्व लाइन है वो क्या है? वो पोजीशन पे ज्यादा पार्ट है, मतलब पोजीशन उसका ज्यादा है। इसका मतलब b क्या है? a हमारा, और a पे कम आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये क्लोजर होगा किसके? कहाँ होम कहाँ होगा? क्लोजर होगा। एंड b का क्या होगा? फार अवे होगा दूसरे। इस कंडीशन से आप देख सकते हैं कि b क्या होगा, यहाँ पे b की वेलोसिटी तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कर्व को ड्रॉ करिए y एक्सिस पे, मीन्स b की डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए a लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ये करेक्ट होगा। b होगा? नहीं होगा। क्या a कम समय ले रहा है? a टेक्स लेजर टाइम, नहीं, क्योंकि स्पीड कम है इसकी। a ट्रेवल्स फास्टर देन b, ये भी गलत है। b ट्रेवल्स फास्टर देन a, बिल्कुल सही है, स्लोप ज्यादा है, तो b क्या होगा? फास्टर ट्रेवल करेगा a की अपेक्षा। तो बताइए कौन सा a और e आपका ऑप्शन इसमें सही है? तो यहाँ से देखिए आपको दिया गया है कॉम्बिनेशन में कि a c एंड d ओनली, a c और e ओनली दिया गया है, या b एंड e होगा, या a एंड e होगा। तो ऑप्शन आपके क्या होंगे? इसमें डी करेक्ट होगा, जहां पे ए एंड ई करेक्ट होंगे। आप
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए, ए पर्सन ट्रेवल्स x डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 एंड देन x डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2 इन सेम डायरेक्शन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज v, उसकी एवरेज वेलोसिटी दी हुई है v है, देन द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2 विल बी, कितना होगा? ट्राई करिए इसको। प्रयास करिए इसको। हम लोग यहाँ पे आपको एकदम ब्रीफ में, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं होगा, जैसा आपका होना चाहिए कि आपकी ये थियोरेटिकली या समझने के योग्य से भी सही है, और आपके प्रीवियस ईयर आईआईटी के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन भी हैं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया गया है कि एवरेज वेलोसिटी दिया गया है, जो पर्सन की एवरेज वेलोसिटी है कितना है v। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे दिया गया है कि एवरेज v है, आपको एवरेज वेलोसिटी जो आपको दिया गया है वो कितना है v। अच्छा v है, ये क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, यही होगा। चलिए अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है, कि वो पर्सन क्या करता है x डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 एंड देन x डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2, मतलब टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है 2x। हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 2x रखेंगे, टोटल डिस्टेंस आपको दिया गया है। अच्छा समय कितना लगेगा उसको? टोटल टाइम, क्योंकि x डिस्टेंस किससे? वेलोसिटी v1 से ट्रेवल करेगा, मींस समय कितना लगेगा उसको, टाइम कितना लगेगा उसमें? x अपॉन v लगेगा, v1 कहेंगे क्योंकि v1 वेलोसिटी से है। दूसरा x डिस्टेंस, एक x डिस्टेंस है, दोबारा से वो x डिस्टेंस ट्रेवल करता है विथ वेलोसिटी v2, उसके लिए भी समय क्या होगा? x अपॉन जो वेलोसिटी होगी उसके साथ रखेंगे, x बाई v2। सॉल्व करिए, ये आंसर है आपका। यहाँ पे v दिया गया है ना आपको, एवरेज वेलोसिटी पहले से दिया गया है, इन तीनों में रिलेशन कैसा होगा देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आया v इक्वल्स टू क्या आया? 2x x अपॉन v1 था प्लस x अपॉन v2, यही तो है ना। देखिए 2x x अपॉन v1 प्लस x अपॉन, भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही तो रखा हमने। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? ये 2x होगा, यहाँ पे कितना होगा? v1 एंड v2 एंड v1 प्लस v2 ये होगा, और यहाँ से हम x को बाहर निकाल सकते हैं, x क्या होगा? यहाँ कैंसिल हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ v/2 करके? आपको ऑप्शन देखते रहना है किस तरह से लाना है, ठीक है। चलिए v/2 कर सकते हैं इसको, और ये कहाँ जाएगा? ऊपर रखिए v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 लिख सकते हैं। चलिए सही है ये। अब इसको आप रिवर्स करिए, देखिए क्या आएगा। रिवर्स करिए, क्या होगा? ये 2/v होगा, 2/v कर सकते हैं ना इसको, अरे v/2 है, इसको रिवर्स करिए, क्या होगा? 2/v, और ये कितना हो जाएगा? v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2, ये होगा 2/v लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे दोनों में अलग अलग डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा? यहाँ 1 अपॉन v2 होगा, क्योंकि v1 कट जाएगा, प्लस 1 अपॉन v1, यही आपका रिक्वायर्ड फॉर्म है आंसर का। वैसे तो वैसे यहाँ से भी लिख सकते हैं हम लोग कि v इक्वल्स टू लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये भी तरीका है, अभी आएंगे आगे क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे एक अलग फॉर्म ऐसे दिया गया, क्या रिलेशन होगा? रिलेशन इस तरीके से है, ठीक है। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, देखिए ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे दिया है v इक्वल्स टू v1 प्लस v2, ये नहीं है, यहाँ भी ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए एक अदर फॉर्म है उसका, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, तो आपको यही आंसर आपको करना है, चेक कर सकते हैं उसको।
चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप। यहां दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है आपको, वी एंड टी ग्राफ में दिया गया है कि फ्रॉम द वी टी ग्राफ शोन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ से आप डिस्टेंस निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, कितने समय में, 25 सेकेंड के लिए, एंड देन उनका रेशियो क्या होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक बार ट्राई करिए, उसके बाद करते हैं हम लोग। चलिए आपने किया होगा। देखिए जो भी एरिया ये बाउंडेड कर रहा है ऊपर, ठीक है, वो क्या होगा इसका, यही आपका होगा इसमें डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब जो निगेटिव में आ रहा है वो क्या होगा, उसको भी अगर कंसीडर करेंगे, जहाँ पे जो आपका एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव में, उसे हम क्या बोलेंगे, हाँ डिस्प्लेसमेंट। अब निगेटिव में आया तो डायरेक्शन अपोजिट है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। अगर डिस्टेंस निकालना दोनों को ऐड कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट निकालना उसको हम माइनस करेंगे। चलिए चेक करते हैं कितना आएगा ये। यहाँ पे है 0 से 5 और यहाँ पे 10 है, तो इसका एरिया कितना होगा, ये एरिया निकालिए कितना होगा। हाइट कितना है, 10 है, बेस कितना है, 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, देखिए इसका एरिया होगा। देन ये देखिए 5 से 10 ये हुआ है, ये कितना, हाइट अभी भी 10 है, ये कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर बनेगा ना, ये सॉरी ये 10 होगा, ये 5 है, रेक्टेंगल है, 5 × 10 होगा। चलिए अगला देखिए, ये कितना होगा, चेक करिए। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, निकाल सकते हैं कितना होगा ये, 10 एंड 20, 10 + 20, और इसके बीच के डिस्टेंस कितना है, 10 से 15 हो रहा है, 5 होगा। तो ये एरिया आपका, अब प्लस अभी और भी है, क्या लिखेंगे इसके लिए, 1/2, ये कितना हो जाएगा आपका, बेस आपका कितना है, 5 है, और हाइट कितना होगा इसके लिए, 20 है। चलिए सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा, 2 से ये 5 बार जाएगा, ठीक है, ये 50 तो होगा, मतलब यहाँ 25 होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, 50 होगा, प्लस अच्छा यहाँ पे देखिए 10 + 20 30 होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 15 होगा, 15 × 5 75 होगा ये, और ये कितना हो जाएगा आपका, 50 होगा, 50 होगा ये। अब ऐड करिए कितना होगा, ये 75 होगा आपका, 75 + 25 कितना होगा, 100 होगा, और ये 50 + 50 कितना हो जाएगा, 200। तो ये आया हमारा जो पॉजिटिव, हमने वीटी के अंडर में जो भी कर्व है उसका एरिया कितना होगा, 200 है। और किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो किस में आया है, ये मीटर में आया है। लेकिन हमें निकालना क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रेशियो कितना होगा, ऊपर डिस्टेंस होना चाहिए, नीचे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, कितने समय में, 25 सेकेंड में। अभी देखिए यहाँ हम 20 सेकेंड के लिए निकाला है ना हमने, बाकी का जो वीटी कर्व है वो किधर है, नीचे है, तो उसको भी निकालिए अलग से, कितना होगा ये, 1/2, एक ट्रायंगल है, कितना होगा ये, हाइट कितना है, 20 है, और बेस कितना है, 5, निकालिए ये कितना होगा, 50 आएगा। अब देखिए अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करिए, दैट इज 200 + 50 कितना हो जाएगा, 250 होगा, मीटर में, इन मीटर, ये होगा डिस्टेंस। अच्छा डिस्प्लेसमेंट अगर हमको चाहिए, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में, तो वो कितना होगा, 200 - 50, तो ये कितना हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट 150। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, कितना होगा, डिस्टेंस आपका क्या है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस है 250 और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 150, तो 5/3 जो है आएगा, ये 5/3।
5/3, ये आपका आंसर होगा। हाँ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये आया है 2023 का है ये क्वेश्चन, 2023 का, 2023 का क्वेश्चन है ये। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे आपको, ऐसे कई क्वेश्चन है, अभी आगे देखेंगे, आप आगे भी है। चलिए अगला करिए, इसको सॉल्व करिए। मैं आपको कुछ समय देता हूं, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन क्या होगा। एक बार अटेम्प्ट जरूर किया करिए, आप लोग कोशिश किया करिए, पहले आप करिए, उसके बाद उसका आंसर क्या होगा आप चेक करिए। यहां दिया गया है 2 ट्रेन है ए एंड बी ऑफ लेंथ एल है, एल है एक का, ए का लेंथ कितना है एल है, बी का 4L, आर ट्रेवलिंग इनटू ए टनल ऑफ लेंथ एल, एक टनल है जिसका लंबाई कितना है कैपिटल एल है, इन पैरेलल ट्रैक फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, विथ वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। If train A takes 35 seconds less time than train B to cross the tunnel, then length L of tunnel is कितना होगा। और यहाँ पे जो कैपिटल L है, जो कि टनल की लंबाई है टनल की, वो कितना है 60L के बराबर है, स्मॉल L के बराबर है। ये दिया गया आपको, कैपिटल L क्या है 60L के इक्वल है। तो उस केस में इसकी वैल्यू लास्ट में आप रखेंगे तो आपका आंसर आएगा। चलिए करिए इसको। चलिए आपने किया होगा। पहले देखिए यहाँ पे बाकी चीजें आपको सेकेंड में दिया गया है, यहाँ पे मीटर में दिया गया है, लेकिन आपको जो यहाँ स्पीड दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में। चेंज कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे दिया है ए और बी ट्रेन है जिनकी लंबाई क्रमशः कितना है L एंड 4L है। जो टनल है उसकी लंबाई कितनी है कैपिटल L है, और L क्या है 60L के इक्वल है, स्मॉल L के इक्वल है। और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल ट्रैक है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं विथ वेलोसिटी 108। किसकी वेलोसिटी होगी ये ए की 108 किलोमीटर पर आवर। दूसरा है 72 किलोमीटर पर आवर। चेंज करिए इसको, सभी को आइडिया होगा कैसे चेंज करेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में हो गया। सिमिलरली आप देखिए 72 है आपका, ये भी 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, ये किस में हो जाएगा मीटर पर सेकंड में होगा। ये देखिए कितना जाएगा 6 टाइम होगा, ये कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, और ये 4 टाइम जाएगा, ये होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों बातें हमें क्लियर है, ये दोनों बातें क्लियर है। अब यहां पे निकालना, ये दिया जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन जैसा है सेम टू सेम वैसा ही करते रहिए, आपका आंसर क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे जब क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और टनल और जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई ए की जैसे है L है, टनल की लंबाई कितना है कैपिटल L है, तो जो उसका लेंथ लिया जाएगा, जो भी स्पीड है उसको क्रॉस करने में जो समय लगेगा, देखिए तो वो क्या होगा, वो दोनों को ऐड किया जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस टनल की लंबाई, ये आप सबने किया होगा। दूसरा क्या है, जैसे B है उसकी लंबाई कितनी है 4L स्मॉल L है, और टनल की लंबाई कितना है कैपिटल L है, तो जो टाइम लगेगा, जो लेंथ हम लेंगे वो क्या लेंगे 4L प्लस L होगा। ओके, और वेलोसिटी आपको दिया गया है, उनसे डिवाइड करिए, टाइम निकल जाएगा। और यहां पे दिया क्या है कि दैट इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस टाइम, मतलब ट्रेन बी ज्यादा लेता है और उनका डिफरेंस कितना है, ये कह सकते हैं कि TB, मतलब जो ट्रेन बी का समय है उसको क्रॉस करने में, वो ट्रेन ए से क्या है ज्यादा है। और कितना ज्यादा है 35 सेकेंड ज्यादा है उससे।
चलिए, अच्छा ट्रेन भी कितना समय लेगा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे? अगर ट्रेन बी की बात करें, डिस्टेंस कितना होगा? उसकी लंबाई 4l है और टनल की लंबाई कितना है? l है। तो कितना होगा? 4l प्लस l होगा अपॉन स्पीड कितना है बी की? 20 मीटर पर सेकेंड, ये होगा प्लस टी ए। अब देखिए, जो ए की लंबाई है ट्रेन की l है, स्मॉल l, प्लस टनल की लंबाई कैपिटल L, दोनों को ऐड करिए कितना होगा? l प्लस l अपॉन क्या होगा? 30 है। इसकी स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड हमने निकाला है, और ये कितना होगा? 35। चलिए एक पेज ऐड करते हैं, उसमें करेंगे हम लोग। चलिए, ये कितना लिया है? इक्वेशन आपका क्या बना? 4l प्लस l अपॉन 20, l प्लस l अपॉन 30, 35। तो ये हो जाएगा 4l प्लस l अपॉन 30 प्लस l अपॉन l अपॉन 20, यही है ना, इक्वल्स टू 35। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे कितना होगा? ये 60 होगा। ये आएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने ये दिया गया है क्वेश्चन में कि जो L है टनल की लंबाई है, वो अगर हम उसको ट्रेन की लंबाई के टर्म बोले कितना होगा? 60 टाइम्स है L के, स्मॉल l के। तो इसकी जगह हम यूज करेंगे इसको, जिससे हमारा इक्वेशन एक टर्म में आ जाए। तो कितना हो जाए? 4l प्लस l की जगह क्या लिख सकते हैं? क्योंकि l क्या है? 60l के इक्वल है, तो यहाँ रखिए 60l प्लस, और यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे, या हम कह सकते हैं 64 हो जाएगा ना, ये 64l हो जाएगा भाई। 4l प्लस 60l 64l, और यहाँ पे क्या? 60l प्लस l 61l, ये हो जाएगा। तो इसको एलसीएम लेके रखते हैं, तो कितना हो? 64l इंटू कितना होगा? 2 टाइम्स जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा? 61l होगा, और 3 टाइम्स होगा, ये इक्वल्स टू 35। चलिए 8 करिए इसको, कितना हो जाएगा ये? अच्छा माइनस है यहाँ पे, देखिए माइनस होगा ना, लेस टाइम लेता है, टी बी माइनस टी ए है, ये करिए माइनस यहाँ पे, ये माइनस होगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? 8 128l माइनस ये कितना हो जाएगा? ये होगा, यहाँ पे चेक करिए, यही दिया है ना नंबर, 60l है, 35 दिया गया है। बी आपका कितना स्पीड है? बी का 20 है, 4l प्लस l 20 है, प्लस ए का कितना होगा? ये 30 मीटर पर सेकेंड है, 20 है, सही है, 30 20 ठीक है, 35 64l होगा यहाँ पे अपॉन 20 होगा, 64l अपॉन 20, एंड दैट इज द l 61l होगा। एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 2 टाइम्स होगा ये, माइनस 61l होगा इंटू 3 टाइम्स। If train A takes 35 second less time than train B, चलिए देखते हैं, सही है, 3 आएगा, 18 आएगा, यहाँ पे कितना होगा?
क्योंकि इसकी स्पीड आपका ज़्यादा आ रहा है, ये गलत है कहीं पे। 72 है आपका, इसमें दिया गया है 72 ही दिया गया है ना। फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 108 दैट इज ए एंड 72 दैट इज 18 4 टाइम 20 मीटर पर सेकेंड होगा, ये कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एल एंड 4L होगा आपका 108 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 72 किलोमीटर पर आवर। इनको हमने चेंज किया मीटर पर सेकेंड में। ए की स्पीड ये है, ए की स्पीड ज़्यादा है, बी की स्पीड कम है, बिल्कुल सही। हाँ यहीं पे देखिए, यहाँ पे गड़बड़ है, 20 एंड 30 लिख दिया है ना, वहाँ पे हमने 30 और 20 लिख दिया है, ये देखिए ये गड़बड़, देखिए यहाँ पे ये सही है 20 एंड 30 होगा, उस पेज पे लिखते समय जो है यहाँ पे देखिए ये भी गड़बड़ है, यहाँ पे तभी दिक्कत है। यहाँ पे क्या होगा 30 होगा, यहाँ 20 होगा। ओके, अब 60 LCM आएगा, यहाँ पे आएगा 3 टाइम, सॉरी फिर से वही कर रहे हैं, देखिए 20 होगा, 20 एंड 30, अलग पेज में लिखने की वजह से ये वहाँ पे ये 20 होगा और ये 30, उस पेज पे हमने क्या लिखा 30 और 20 वहाँ चेंज कर दिया, इसलिए आंसर माइनस में आ रहा था। चलिए अब सही होगा, ये 3 टाइम्स होगा और ये कितना होगा 2 टाइम्स। चलिए मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा ये 2 एंड 1 होगा 18 19 192 आएगा, 3 4 टाइम्स होगा 2 एंड 1 होगा 19 माइनस ये L होगा माइनस ये कितना होगा 2 एंड 122 L अपॉन 60, ये इक्वल होगा 35 के। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको माइनस करिए, कितना होगा 0 होगा, ये 2 माइनस 2 9 माइनस 2 7 होगा, यही होगा बस 70 L इक्वल्स टू कितना होगा ये 35, मतलब 35 इंटू 60 हो जाएगा। अच्छा करिए, यहाँ से कट नहीं करेंगे, कितना होगा 35 इंटू 60 अपॉन कितना होगा ये 70 है, और ये कैंसिल करिए 2 टाइम्स होगा, ये कितना होगा 30 होगा, मतलब L इक्वल्स टू आपका कितना आ गया 30। जब L आ गया तो हमको कैपिटल L टनल की लंबाई हम निकाल सकते हैं, तो वो कितना होगा आप देखिए, L इक्वल्स टू हमने कितना निकाला, दैट इज L इक्वल्स टू कितना है 30 निकाला है हमने 30। हमें पूछा क्या है इसमें क्वेश्चन में कि L कितना होगा, तो L क्या होगा 60 L के इक्वल होगा। देन रखिए इसमें वैल्यू पुट करिए, कितना होगा 60 इंटू L 30, दैट इज L इक्वल्स टू 1800 मीटर, 1800 मीटर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आपको सी करेक्ट होगा। ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, हमने यहाँ पे देखिए रखने में दिक्कत की थी, यहाँ 20 होना चाहिए, उधर उस पेज में लिखते समय यहाँ 30 कर दिया, यहाँ 20 कर दिया था, और कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, वहाँ पे मैंने देखा तो वो माइनस में आ रहा था, इसलिए मैंने डाउट हुआ कि कहीं गड़बड़ है। अगले पेज पे लिखते समय क्या हुआ, यहाँ 30 वहाँ 20 कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, चलिए इसको करिए, आप लोग करिए, काफी आसान होगा आपके लिए। वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इसको करिए, फिर आप देखिए आगे देखिएगा, पहले अटेम्प्ट जरूर किया करिए। चलिए बताइए कितना आएगा। कह रहा एक पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन ए, एक पैसेंजर है जो ट्रेन ए में बैठा हुआ है, जो कि मूव कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर। ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड। अब जो ऑब्जर्वर है उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या करता है, ट्रेन ए में बैठा हुआ और बी ट्रेन को देखता है, ट्रेन ए में बैठा हुआ है और बी ट्रेन को देखता है, जिसको पूरी ट्रेन क्रॉस करने में सिंगल पॉइंट है, वो ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं हम। जो पूरा का पूरा फिनोमिना यहाँ देखें किसके लिए है, ऑब्जर्वर के लिए। वो ट्रेन बी को देखता है जो कि 8 सेकेंड में पास कर जाता है। मतलब टोटल डिस्टेंस हम इस बार क्या लेंगे, वो वही लेंगे ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ऑब्जर्वर सिंगल है ना, वो ऑब्जर्व कर रहा है बी ट्रेन को, जो कि 8 सेकेंड लगता है।
लेकिन वेलोसिटी क्या लेंगे? देखिए ट्रेन ए में बैठा जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है और बी दूसरे डायरेक्शन में, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, एड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। सिंपल सा क्वेश्चन है, करिए इसको। देखिए पैसेंजर ए है, पैसेंजर ए सिटिंग इन अ ट्रेन ए मूविंग 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए बाकी चीजें मीटर में है, उसको चेंज करिए आप, कितना होगा ये 90, आंसर आपका मीटर में है ना, इससे देखेंगे किलोमीटर पर आवर है, चेंज करिए कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो इसमें मल्टीप्लाई करिए 5/18 से, ये मीटर पर सेकंड में हो गया, और कितना आ जाएगा ये 25 मीटर पर सेकंड, ये होगा। ये ट्रेन ए की स्पीड है जिसमें ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, एंड ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड। जो टोटल समय लगता है वो कितना लगता है, 8 सेकेंड लगता है ट्रेन बी को पास होने में। इफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी की भी वेलोसिटी दी हुई है, वो कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, नहीं आपको समय कम लगेगा, ऐसे ऐसे लिख के थोड़ी ना आपको बताना होगा, आपको जो आता होगा तो आप कर लेंगे तुरंत, ठीक है, लेकिन यहाँ सबके समझने के लिए है, इस थोड़ा समय लगेगा आपको, ठीक है। तो बी कितने स्पीड से जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये 54 होगा इंटू 5/18 होगा, तो ये कितना आएगा आपका 3 टाइम्स होगा 15 मीटर पर सेकेंड। आप समझिए ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए ट्रेन में बैठा ऑब्जर्वर है जो कि बी को ऑब्जर्व करता है कि ट्रेन पास होती है 8 सेकेंड में, तो जो डिस्टेंस होगा जो ट्रेवल किया वो ऑब्जर्वर के लिए वो कितना होगा, ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है। और आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, पूछा क्या, द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, वही हमसे पूछा भी है। दूसरा समय दिया गया है 8 सेकेंड एंड वेलोसिटी दी गई है, यहाँ पे जो वेलोसिटी रखी जाएगी क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा 8 होंगे, मीन्स 25 प्लस 15 मीटर पर, दोनों वेलोसिटी को 8 करिए कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहां से आपका ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं वो कितना है, कैपिटल एल है, कैपिटल एल है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ही निकालना है तो स्पीड आप रखिए, स्पीड कितना है यहाँ पे, यहाँ पे स्पीड कितना है आपका 40 होगा, 25 प्लस 15 होगा ना, एंड सेकेंड वन टाइम कितना है 8 सेकेंड, तो आपका आंसर कितना आएगा 320 मीटर। ये होगी ट्रेन की लंबाई, बी ट्रेन की लंबाई यही होगी, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको ट्राई करिए, 2023 में आया हुआ है, अप्रैल का है, 13 अप्रैल, करिए इसको। चलिए ट्राई जरूर किया करिए, उसके बाद आप देखा करिए। यहाँ पे दिया गया है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी इज गिवन बाय दिस, ये आपको इक्वेशन दिया गया s इक्वल्स टू 2.5 t स्क्वायर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल्स टू 2.5 t स्क्वायर, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड क्या होगा, मतलब ds/dt निकालना है, कब, एट 5 सेकेंड। तो डिफरेंशिएट करिए इसको, क्या होगा ds/dt, इंस्टेंटेनियस पूछा है आपसे, मतलब डेल्टा जो आपका डेल टी होता है टेंड करता है जीरो को, तब होता है इंस्टेंटेनियस, समझ रहे, एक एवरेज है एक इंस्टेंटेनियस है, तो कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 इंटू 2 दैट इज 50 होगा, पॉइंट लगाएंगे जीरो हट जाएगा आपका 5t। और ये आपसे स्पीड कब पूछा है, ds/dt आपसे कब पूछे हैं, क्वेश्चन कह रहा है किस समय की बात कर रहे हैं हम लोग, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे आपसे पूछे हैं, रख दीजिए इसमें कितना होगा 25 आएगा आंसर, 25 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड होगी, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसको। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू ए टाइम इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू 5t² माइनस 4t प्लस 5 मीटर में दिया गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड विल बी। बताइए कितना होगा। बहुत ही आसान होगा, कर सकते हैं आप इसको आसानी से। डिफरेंशिएट करिए, टी कितना रखना है, 2 सेकेंड रखना है, आ जाएगा। डिफरेंशिएट करिए इसको, क्या निकालेंगे, dx बाई dt निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, ds बाई dt करिए, कितना हो जाएगा, 10t होगा ये, माइनस 4 होगा। अब ये कब पूछा है आपसे, वेलोसिटी आपसे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, dx बाई dt। एंड कब पूछा है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे रखना है आपको। कितना होगा, 10 टाइम, ये होगा 2 टाइम्स, क्योंकि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड रखेंगे, माइनस 4, 20 माइनस 4 कितना होगा, 16 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर करेक्ट होगा, दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये बड़ा आसान होगा आपके लिए। चलिए अगला करिए आप लोग, इसको ट्राई करिए। ये सेम क्वेश्चन है जैसे दूसरा आपको कराया गया था, बस यहाँ पे एक 3 पार्ट में लिया गया है, ए बी बी सी एंड सी डी में। An object moves with speed v1, v2, v3 along a line segment AB, BC and CD respectively, as shown in the figure, where AB and BC क्या है, इक्वल है, एंड AD जो है 3 टाइम्स है AB का, दैट इज मतलब AB, BC एंड CD सभी इक्वल हैं। देन एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए निकालते हैं, एवरेज स्पीड मान लेते हैं उसका कितना है, v है समथिंग। चलिए तो v की ही वैल्यू निकालनी है हमें, और यहाँ पे दिया गया है टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 3x होगा। भाई दिया गया ना पहले से, x इतना ही चला, हाँ अलग अलग वेलोसिटी से चलता है वहाँ पे, तो यहाँ पे अलग अलग टाइम भी होगा उनके लिए। अब x डिस्टेंस किससे चलेगा, वो v1 से चलेगा। दोबारा जो अगला x डिस्टेंस है मीन्स bc, वो किससे चल रहा है, v2 से। फर्दर जो डिस्टेंस है x, वो किससे चलेगा, v3 से। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये x कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 3 आएगा, एलसीएम लेंगे, v1 v2 एंड v3 होगा। अपॉन में क्या होगा, ये क्या होगा, v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। दैट इज 3 v1 v2 v3, और डिवाइड करेंगे v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 होगा। दैट इज ऑप्शन कौन सा होगा, ये डी होगा, नहीं डी, बी होगा आपका। देखिए ये 3 नीचे है ना इसमें, तो बी करेक्ट होगा। 3 v1 v2 v3 v1 v2, हाँ सही है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप, इसको ट्राई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, करिए इसको। यहाँ पे दिया गया है, फिर से आपको एक वीटी ग्राफ दिया गया है, इसमें आपको बताना क्या है कि रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेस। इस बार डिस्प्लेस अभी निकाला था हमने, क्या था, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ पे क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, और ये भी 2023 का है, लेकिन हाँ ये जनवरी में आया था, 24 जनवरी, फर्स्ट शिफ्ट का है, ये 2023 का है। चलिए इसको लगाइए, और कब के लिए, जब बॉडी क्या हो, इन टाइम 0 to 10 सेकेंड, मतलब टोटल के लिए निकालिए कितना होगा ये। चलिए यहाँ से करते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं कितना होगा। अच्छा ये एरिया कितना होगा, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, ये कितना होगा 16, रेक्टेंगल बनेगा, कितना होगा 16। चलिए ये कितना होगा, पहले ऊपर का निकालते हैं, ठीक है, ये कितना होगा, ये आपका 4 है, यहाँ पे 8 है, 4 आया ये, और 4, ये भी 16 होगा। ओके चलिए अगला क्या है,
ये एरिया कितना होगा यहाँ से 4 2 2 होगा, और यहाँ नीचे कितना जा रहा है 4 8 होगा, और ये कितना होगा 2 और 4 8। मीन्स अगर हम देखें यहाँ पे 16 + 16 जोड़ी कितना 32 हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये अगर 8 + 8 जो आपको नेगेटिव में दिया गया, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है इनको 8 करिए, मतलब 16 कितना हो जाएगा, ये 8 करिए कितना होगा 48 होगा। लेकिन अगर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट तो क्या करेंगे 32 माइनस में होगा 16 कितना हो जाएगा 16। तो ये आपका ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, लिखते हैं इसको, ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा आपका डिस्टेंस होगा। तो रेशियो किसका निकालना है, डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है यहाँ पे 16 है, और आपका डिस्टेंस कितना होगा 48 है, तो ये 3 टाइम्स जाएगा 1:3, 1/3 होगा या 1:3। कहाँ पे है ये, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। चेक करिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है अभी। 1/3 होगा 1/3। चलिए अगला करते हैं हम लोग। हाँ इसको करिए, ये आपका कर चुके हैं, अभी इससे पहले किया था, लेकिन हाँ थोड़ा पैटर्न यहाँ पे चेंज होगा, 2023 का ही है, हाँ जनवरी में आया है। और देखिए इससे पहले हमने V1 V2 ये देखिए ये कब आया था 2023 में, फरवरी में। चलिए 1 फरवरी, चलिए तो इसको करिए। इसमें क्या कह रहा है, एक कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ x विथ स्पीड v1 एंड देन सेम डिस्टेंस x विथ स्पीड v2 इन सेम डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन। द एवरेज स्पीड ऑफ कार कितना होगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस यहां पे क्या रखेंगे भाई, x 2 बार चलता है 2x हुआ, उसका टाइम रखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम क्या होगा, x डिस्टेंस किस वेलोसिटी से चलता है v1 से, दोबारा जो आगे फर्दर डिस्टेंस x है वो किससे चलेगा v2 से, x/v1 + x/v2, जो आपका आंसर आएगा 2v1 v2/v1 + v2। याद भी हो जाएगा आपको, धीरे धीरे आप करते रहेंगे याद होगा ना आपको। देखिए कैसे, क्या कहेंगे यहाँ पे, आपसे पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होगा। अच्छा डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे 2x होगा, एंड टाइम x, जो फर्स्ट x डिस्टेंस है वो किससे चलेगा v1 से चल रहा है, ये v1 होगा, प्लस सेकेंड हाफ किससे है x v2। कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा आंसर। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, देखिए x कैंसिल होगा, एलसीएम लेंगे v1 v2, ऊपर चला जाएगा 2v1 v2/v1 + v2, ये आपका करेक्ट आंसर। तो आपका कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट। 2023 में आपका आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे इसको करिए आप लोग। दो 2023 में आया है, the distance traveled by a particle is related to time t as x equals to 4t²। दिया गया है आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल रिलेटेड टू अ टाइम t as x equals to 4t²। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t equals to 5 सेकेंड इज, कितना होगा, देखिए x equals to यहाँ पे दिया गया है 4t², तो यहाँ पे आप अगर वेलोसिटी निकालें तो कितना होगा dx/dt होगा यहाँ पे, that equals to 8t। पूछा क्या है आपसे, वेलोसिटी निकालना है कब, पार्टिकल जब 5 सेकेंड पे हो। निकालिए dx/dt रखेंगे, और t कितना रख देंगे इसमें 5 सेकेंड, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका।
तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, या सेकेंड इनवर्स लिखे 40 मीटर सेकेंड इनवर्स। यही आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ए व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विथ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स एवरेज स्पीड। अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं तो हमको बार बार क्वेश्चन करते करते आपको आइडिया होगा कि अगर दो डिस्टेंस हैं अलग अलग और सेम डिस्टेंस है, अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं तो एवरेज कितना होगा, दैट इज 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। जब भी हमने किया देखिए उसमें यही चीज़ न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको दिया गया है। तो एवरेज स्पीड कितना होगा यहाँ पे, एवरेज स्पीड आपका जो होगा ये कितना होगा 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2 रख दीजिए इसमें। 2v1 कितना है यहाँ पे, v1 कहाँ पे है 3, एंड v2 आपको दिया गया है कितना 4 अपॉन v1 प्लस v2 3 प्लस यहाँ पे 5, अच्छा ये है 3 है एंड 5 है, हाँ ये अलग 2 टाइम्स होगा किसका 3 इंटू, वो तो आपको डिस्टेंस दिया गया है 3 इंटू 5 2v1v2 हो गया, एंड v1 प्लस v2 करेंगे कितना होगा 8 होगा, कटेगा चेक करिए 4 टाइम्स, और ये कितना होगा कटेगा नहीं 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड डिवाइड करिए क्योंकि डेसिमल में दिया गया, एवरेज स्पीड क्या होगा 3 टाइम्स जाएगा 12, 3 बचेगा 7, 3.7 कौन है देखिए मैच कर रहा है कोई, हाँ ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 3.75 किलोमीटर पर आवर। हमने यहाँ पे यूनिट चेंज नहीं की क्योंकि सभी कुछ आपको डिस्टेंस भी किलोमीटर में दिया गया है, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो एवरेज स्पीड क्या है यहाँ पे 3.75 किलोमीटर पर आवर, 3.75 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे करते हैं, इसको करिए आप लोग। यहाँ पे दिया गया इफ t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 4 देन dx बाई डी टी एट t इक्वल्स टू 4। यूनिट नहीं है यहाँ पे लेकिन सेकेंड ही मानिए, और मानने की कोई आवश्यकता नहीं, हो जाएगा ऐसे। करिए इसको, यहाँ पे निकालना है कि अगर आपको ये दिया गया है कि t इक्वल्स टू रूट एक्स दिया है प्लस 4 देन dx बाई डी टी क्या होगा, dx बाई डी टी t इक्वल्स टू 4 कितना होगा। तो भाई इसको देखते हैं कैसे होगा ये, हम क्या रूट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 4 कर सकते हैं, या ऐसे ही t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तब भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी के टर्म में लाना है, dx बाई डी टी के टर्म में लाना है, बस हमें ये रखना है दिमाग में। तो रखिए इसको, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंस यहाँ पे 1 हो जाएगा, चलिए यहाँ से रखेंगे रूट एक्स टी माइनस 4 होगा ये। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं t माइनस 4 स्क्वायर, x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 8t एंड प्लस 16 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करिए कितना हो जाएगा, dx बाई डी टी होगा ये, डिफ्रेंशिएट करिए ये हो जाएगा 2t माइनस 8। भाई 16 क्या कांस्टेंट होगा, 0 होगा, 16 क्या होगा कांस्टेंट है, तो 2t माइनस 8। और आपसे पूछा है dx बाई डी टी निकालिए 8t इक्वल्स टू 4 तो इसमें 4 रखिए कितना आ जाएगा, dx बाई डी टी एट टाइम t इक्वल्स टू 4। तो रखने पे कितना आएगा, 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा 4 से माइनस 8, मतलब 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एवरेज वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा।
तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो। 2022 का क्वेश्चन है ये। क्या होगा? 0 होगा यहाँ पे। आंसर क्या होगा? 0। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे दिया गया टू बसेस P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम and move in a straight line and their positions are respectively xp जो दिया गया है t अल्फा t प्लस बीटा t स्क्वायर है एंड xqt जो आपका दूसरा आपका बस है वो क्या है ft माइनस टी स्क्वायर। एट वॉट टाइम बोथ द बसेस हैव सेम वेलोसिटी। अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन अल्फा बीटा क्या है सम कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे नहीं है, लिखना है ये अल्फा बीटा क्या होंगे कांस्टेंट होंगे, f भी आपका कांस्टेंट है। तो आपको ये पूछा है यहां पे कि एट व्हाट टाइम बोथ बसेस हैव द सेम वेलोसिटी। चलिए करते हैं इसको, एक बार ट्राई करिए आप लोग, थोड़ा सा वीडियो को पॉज किया करिए, ट्राई किया करिए, उसके बाद ऑन करके फिर से किया करिए। चलिए आपने किया होगा। यहां पे दिया गया है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर दिया गया है। ये पोजीशन दिया है, कैसे वेरी करता है ये एक इक्वेशन है, दैट इज एक्स पी टी, मतलब जो पी बस है उसके लिए। सिमिलरली देखिए आपके लिए क्यू के लिए दिया गया है एक्स क्यू, वो है आपके लिए कितना है, हाँ एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। और दोनों स्ट्रेट लाइन में है, तो ये पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। एंड व्हाट टाइम, देखिए यहाँ पे क्या है कि सेम वेलोसिटी कब होगा, एट व्हाट टाइम बोथ द बसेस हैव द सेम वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी आप निकालिए, इक्वेट करिए, वही टाइम निकल आएगा। भाई वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते। अब वो पूछे आपसे टाइम कब होगा, ऐसा कौन सा समय है जिसपे क्या हो दोनों बस की वेलोसिटी सेम हो, तो दोनों की वेलोसिटी निकालिए और जैसा कह रहे हैं इक्वेट करिए, और टाइम के टर्म में आपका निकल आएगा, वही समय होगा जिसपे क्या हो बोथ बसेस हैव द सेम वेलोसिटी एट दैट टाइम। करिए इसको। डिफरेंस क्रिएट करेंगे, कितना आएगा, अल्फा आएगा माइनस टू बीटा टी होगा, ये होगा। इसको डिफरेंशिएट करिए, कितना होगा डी एक्स क्यू डी टी होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा एफ माइनस टू टी। ये अब दोनों बस की हमने वेलोसिटी निकाल ली कि ये है वीपी के लिए और ये वेलोसिटी किसकी है, क्यू बस के लिए। अब दोनों कह रहे हैं किस समय पे दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी, दोनों की इक्वेट करिए, कितना है ये अल्फा माइनस टू बीटा टी, अल्फा माइनस टू बीटा टी। हमने क्या किया, वीपी और वी क्यू को हम बराबर कर देंगे, और क्यू वाला कितना है ये एफ माइनस टू टी, एफ माइनस टू। चलिए एक तरफ करिए इसको, टी वाले टर्म को एक तरफ करिए, बाकियों को एक तरफ करिए। यहाँ पे प्लस है, देखिए ये प्लस है, यहाँ माइनस नहीं होगा। देखिए अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर है, तो ये क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा, अल्फा टी है तो अल्फा होगा और प्लस रहेगा एंड टू बीटा टी होगा। चलिए वहाँ पे माइनस है तो माइनस, देखिए माइनस प्लस गड़बड़ ना हो, नहीं तो पूरा का पूरा फिर से आपको समझ आएगा, सही तो होगा। चलिए इक्वेट करिए इन दोनों को, ये प्लस में होगा। चलिए यहाँ पे होगा टू बीटा टी, और इसको इस तरफ लाइए टी वाले टर्म को, ये प्लस में हो जाएगा टू टी इक्वल्स टू एफ माइनस अल्फा, ये होगा। टी कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा टू बीटा प्लस टू टी इक्वल्स टू एफ माइनस अल्फा। डिवाइड कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा, एफ माइनस अल्फा अपॉन में कितना होगा टू बीटा प्लस वन। This is the time when both buses have the same velocity। और ये कौन सा है, इसमें देखिए एफ माइनस अल्फा अपॉन टू बीटा प्लस वन, एफ माइनस अल्फा अपॉन टू बीटा वन प्लस बीटा है ना, वन प्लस बीटा, हाँ बिल्कुल सही। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2022 का क्वेश्चन है ये, एफ माइनस अल्फा अपॉन टू वन प्लस बीटा।
2 1 प्लस बीटा, वन प्लस बीटा होगा। अगला क्वेश्चन करिए। इसको सॉल्व करिए, क्या होगा। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई v इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। बताइए, अल्फा बीटा है और कांस्टेंट एंड द डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी दिया गया है और डिस्टेंस निकालना है किसके, 1 और 2 सेकेंड के बीच में। तो यहाँ पे v दिया गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, dx बाई dt लिखिए इसको और इंटीग्रेशन करिए, आ जाएगा आपका। चलिए करते हैं इसको। v आपको दिया गया है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आपसे देखिए, यहाँ पे पूछा डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, कब, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, मतलब लिमिट हम 1 से 2 लेंगे, यही तो होगा ना, 1 से 2 तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी अल्फा टी प्लस बीटा टी, ये लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से dx क्या होगा, अल्फा टी प्लस बीटा टी, सेम है, अच्छा टी स्क्वायर है, देखिए ध्यान रखिए, टी स्क्वायर, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या करेंगे, डी टी कर देंगे, सेम है, मिलाइए, क्या है, v दिया गया है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं इसको, डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी। चलिए एक नया पेज पे करते हैं इसको, जगह कम होगी यहाँ पे, आइए यहाँ पे कितना होगा, dx इक्वल टू कितना होगा, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर एंड टी टी। चलिए इसको इंटीग्रेशन होगा इसका, dx करेंगे हम, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 मान लेते हैं, पहले पोजीशन 0 है, यहाँ पे दिया गया होगा मूविंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये 0 कोई पोजीशन होगा, x तक ले जाते हैं, वही पोजीशन है, वही निकालना है हमको कि x जो डिस्टेंस है वो कितना है, एंड टाइम हम क्या लेंगे, 1 सेकेंड से कितने के बीच में, 2 सेकेंड। यहाँ हम चेंज भी ले सकते हैं कि x1 से x2 जाता है तो वो डिफरेंस होगा कि x2 माइनस x1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उससे भी करेंगे, कर सकते हैं, वही आएगा। या हम 0 मान लें कि जहाँ से हम चल रहे हैं वही क्या है, ओरिजिन है, वही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो आपका केवल x के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ 1 से 2 होगा, एंड क्या होगा, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर होगा एंड डी टी। चलिए इसका इंटीग्रेशन करिए, कितना होगा, ये इंटीग्रेशन करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर अपॉन 2 होगा। भाई टी का क्या है, इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर अपॉन 2, जो भी पावर रहती है उसमें +1 करके नीचे उसी पावर में +1 करके लिखेंगे बस। ये किया अल्फा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा, बीटा टी स्क्वायर है, क्यूब हो जाएगा अपॉन 3, लिमिट रखेंगे क्या, 1 से 2, रखिए इसको, लिमिट रखिए, आ जाएगा। पहले हम किसको रखें, अपर लिमिट, मतलब 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा, ये अपर लिमिट रखेंगे कितना होगा, एक साथ करते हैं, दैट इज 2 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 4, 1 से 2 जा रहा है ना, तो यहाँ रखिए 4, और यहाँ कितना होगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा, 2 का स्क्वायर करेंगे, एक 2 कट जाएगा, 2 अल्फा बचेगा। देखिए यहाँ पे जब रखेंगे ये माइनस में जाएगा, दैट माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा बाई 2। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हम 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या होगा, 1 रखेंगे, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अल्फा बाई ये आएगा। ठीक है, एक बार तो ऐसा काम कर सकते, पूरे में 2 रखिए, उसके बाद माइनस करके फिर 1 रखिए, करना वही होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 रख रहा, इसमें रखा,
और फिर इसमें 1 रखने के इसी में माइनस करके रख दिया, क्योंकि माइनस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए आगे क्या होगा, प्लस। अब इसमें 2 रखिए, कितना होगा बीटा, और यहाँ पे टी क्यूब है, कितना हो जाएगा 8/3। माइनस रखिए, 1 रखेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा बीटा, 1 रखेंगे 1/बीटा/3 होगा केवल। इन दोनों को सॉल्व करिए, ये आंसर होगा। तो x कितना आएगा यहाँ पे, x कितना हो जाएगा 2 अल्फा माइनस अल्फा/2 होगा, मतलब 3/2 अल्फा होगा ये। और ये कितना होगा 8/3 है तो 7/3 बीटा होगा, माइनस प्लस में होगा 7/3 बीटा। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 3/2 अल्फा प्लस 7/3 बीटा होगा। 3/2 अल्फा प्लस 7/3 बीटा, ऑप्शन ए करेक्ट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट। 3 है ना, हाँ 3 है, सही है, ये सही है, ये गलत है। तो आपका इसमें से ए ऑप्शन आपका करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, इसको सॉल्व करिए क्या होगा। 2021 का क्वेश्चन है। चलिए आपने किया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ए स्कूटर एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम फॉर टाइम t1 एट कांस्टेंट रेट a1, जो उसका एक्सेलरेशन है वो कितना है a1, एंड देन रिटार्ड एट कांस्टेंट रेट a2 फॉर टाइम t2 एंड कम्स टू रेस्ट, द करेक्ट वैल्यू ऑफ t1/t2 विल बी, कितना होगा। 2021 में आया है ये। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्कूटर है जो रेस्ट, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की बात करें कितना होगा 0 है। रेस्ट से स्टार्ट करता है तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। और कितने समय के लिए, ये t1 समय के लिए चलता है, किस एक्सेलरेशन से, a1 से। मान लेते हैं कि इस एक्सेलरेशन से t1 समय तक चलते चलते उसकी फाइनल वेलोसिटी समथिंग v1 हो जाती है, कितना होगा v1। सिमिलरली आगे क्या कहते हैं कि एंड देन रिटार्ड, उसके बाद डी एक्सेलरेट होगा एट कांस्टेंट रेट a2। अच्छा, उस समय जब डी एक्सेलरेट होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जो पहले वाले में फाइनल वेलोसिटी है, मतलब v1। u कितना हो जाएगा यहाँ पे v1 हो जाएगा। समय कितना है t2 है, एक्सेलरेशन कितना होगा a2 होगा। अब फाइनल वेलोसिटी कितना है, रेस्ट में कह रहा है मतलब 0, फाइनल कितना होगा 0। तो दोनों में इक्वेशन फर्स्ट लगाइए, आ जाएगा। रिलेशन क्या निकालना है, द करेक्ट वैल्यू ऑफ t1/t2। द करेक्ट वैल्यू ऑफ t1/t2 कितना होगा, निकालिए यहां से। यहां पे एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या होगा, v = u + at होगा। अच्छा, v हमने v1 माना है, u आपका 0 होगा, a आपका यहाँ पे a1 दिया गया है, t आपका t1। तो यहाँ से t1 हम निकाल सकते हैं, t1 कितना होगा v1/a1 होगा, v1/a1। ठीक। सिमिलरली देखिए यहाँ पे कितना होगा, v = u। अब देखिए यहाँ पे d एक्सेलरेट हो रहा है तो या तो वैसे माइनस लगा, नहीं तो माइनस होगा, कितना होगा -at। जहाँ पे v आपका कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है, अब रेस्ट में आता है मीन्स 0, ये आपका 0 होगा। u क्या होगा, वही v1 वेलोसिटी है, जो उसके लिए डी फाइनल वेलोसिटी है वही तो इसके लिए क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज v1। एंड इस केस में एक्सेलरेशन कितना है a2 होगा, और टाइम कितना लगेगा t2। तो t2 = क्या होगा, t2 इक्वल होगा दैट इज v1/a2। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट वैल्यू ऑफ t1/t2 कितना होगा। t1 हमको आइडिया है t1 कितना है
T2 भी पता है, दोनों को डिवाइड करिए, कितना होगा, दैट इज V1, कहाँ गया, V1 अपॉन A1, V1 बाई A1 एंड V1 बाई A2, ये कितना हो जाएगा, A1 A2, तो A2 बाई A1 होगा, V1 V1 कट जाएगा ये, तो T1 और T2 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, A2 बाई A1, A2 बाई A1, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, A2 बाई A1 होगा, A2 बाई A1। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, इसको करिए, ये 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया गया है VT में, फाइंड करना है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड। अच्छा, टोटल डिस्टेंस अगर कवर पूछा तो आपको पूरा का पूरा जितना भी एरिया अंडर द कर्व है सब निकाल लीजिए, वही आपका होगा टोटल डिस्टेंस। तो निकालिए इसको, कितना एरिया कवर कर रहा है ये ट्राई करिए एक बार। चलिए, आपने किया होगा, यहां पे दिया गया है, हम यहां से, यहां देखिए, यहां पे एक और वर्ड दिया गया है कि जो एस पॉइंट है, यस यहां पे है, वो कितना है, 4.33 है, 4.3, मतलब यहां तक तो हमारा 4 है, ये 0.33, मतलब कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 1/3 है, 1.33 का मतलब क्या, 1/3 लिख सकते हैं इसको। अच्छा, उसके अलावा जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना होगा, 1 होगा, टोटल 1 है, तो 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3 होगा। चलिए अब निकालते हैं इसको, ये एरिया कितना होगा यहाँ से यहाँ टोटल वहाँ तक, तो इसको लिखते हैं 1/2 होगा, ये ऐड करिए दोनों को, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 है, 1 प्लस यहाँ से यहाँ तो 4.33, यहाँ हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 4.33 को 13.3, एंड ये हाइट कितनी है इसके लिए, 4 प्लस, सही होगा ना, 1/2, 1 क्या है यहाँ पे, 1, अच्छा ये डिस्टेंस है AB, 2 एंड 3 के बीच में है ना, 3 एंड 2 का डिफरेंस कितना, 1 होगा, प्लस, अब ये एरिया निकालना, देखिए ये अलग एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको अलग निकालिए, उसको अलग निकाल लीजिए। चलिए इसको करते हैं, कितना होगा ये, 1/2, एंड ये आपका डिस्टेंस कितना होगा, 2/3 होगा, 2/3 होगा ना, ये वही 1/3 ये था, 2/3 इसको रखिए। देखिए यहाँ पे डेसिमल में नहीं दिया गया है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, 2/, ये आपको जब आपको क्वेश्चन करते समय आपको आंसर को एक बार देखिए, किस मल्टीपल जो आपको आंसर दिए गए किस टर्म में दिए गए हैं, वैसे ही आप उसको सॉल्व करने का प्रयास किया करिए, ठीक है। अब डेसिमल में नहीं दिया है तो आप डेसिमल में लाएंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, तो पहले ही आप ध्यान रखिए किस टर्म में हमको लाना है, वैसा ही हम स्टार्ट करेंगे। तो ये कितना होगा, 1/2, 2/3 होगा ये, एंड हाइट कितना है यहाँ पे, 2 है। चलिए प्लस होगा 1/2, ये टोटल हाइट कितना होगा, 2 ही होगा, और ये जो डिफरेंस है यहाँ से, ये 1.5 से 6 1 है। चलिए सॉल्व करिए, यही आंसर होगा आपको, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 एंड 2/3 ये चला जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ तक जाएगा, तो ये 3 प्लस 13 16 होगा यहाँ पे, 16/3 इंटू 2 होगा, ये 2 ही आपका बचा हुआ है, या हम कह सकते हैं 32/3 प्लस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना होगा, 2/3, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये 2/3 ही बचा ना, 2/3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5/3, 5/3, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 37/3,
ये आंसर मीटर में होगा। ये आपका होगा। डिस्टेंस की बात की है, इसीलिए हमने टोटल ऐड किया, टोटल एरिया अंडर द कर्व ऐड कर दिया। अगर यही डिस्प्लेसमेंट होता तो हम पहले अपर ये जो पॉजिटिव एरिया उसको निकालते, फिर इस एरिया को निकालते और उसको माइनस कर दे, उसमें से माइनस करिए, वही क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इससे पहले हमने किया ना, उसमें होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया 37/3 मीटर में होगा। और ये कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए इसको करिए आप लोग। यहां पे दिया द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t is given by xt equals to at plus bt square plus minus ct cube, where a, b and c are constant. When the particle attains zero acceleration, then its velocity will be. आसान होगा आपके लिए। फिर से देखिए, पोजीशन दिया गया है, ए बी सी आर कांस्टेंट, ये क्वेश्चन में कहा गया है। व्हेन पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी। तो आप एक बार डिफरेंशिएट करिए, वेलोसिटी आ जाएगा। फिर से डिफरेंशिएट करिए, एक्सेलरेशन होगा, उसको जीरो के इक्वल करिए, टी की वैल्यू आएगी, वेलोसिटी में रख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ये 2019 का क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं हम लोग। यहां पे दिया गया है एक्स टी इक्वल्स टू, क्या दिया गया है आपको? ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, सी टी क्यूब, ये आपको दिया गया, सी टी क्यूब, ये होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, कितना होगा? डी एक्स बाई डी टी होगा। और ये कितना आएगा? यहाँ पे ए होगा प्लस 2b एंड टी माइनस सी टी क्यू होगा, यहाँ पे 3c टी आएगा। ये आपका क्या आया? वेलोसिटी है ये। अब ये वेलोसिटी ही आपसे पूछा भी है, लेकिन कब? यहाँ पे टाइम को हमें नहीं पता, यहाँ टाइम के टर्म में दिया गया है। यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि जब अटेन करे, जब पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन वो क्या करे? अटेन जीरो करे, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाए? जीरो हो जाए, उस समय वेलोसिटी कितना होगा। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए, एक्सेलरेशन आएगा, उसको जीरो की इक्वेट करिए, टी की वैल्यू आएगी, वही रखना है यहाँ पे। चलिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए, कितना होगा? डी वी बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा? ए जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b माइनस 3, यहाँ पे 3c टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर आएगा ना, 3c होगा एंड टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करिए, कितना होगा? 2b होगा, और ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 6c टी होगा, ये आपका आएगा। यही आपका एक्सेलरेशन होगा। और ये क्या कह रहे हैं? जब जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए तो उस समय क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? तो इसको जीरो रखिए, तो कितना हो जाएगा? टी इक्वल्स टू 6c टी इक्वल्स टू 2b। तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2b अपॉन में 6c। तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? b अपॉन 3c, 3c होगा, ये होगा b अपॉन 3c होगा। तो इसको रख दीजिए, वेलोसिटी वाले में आ जाएगा आपका। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a तो आपका रहेगा, इसमें t है ही नहीं, 2b, और t की जगह क्या रखेंगे? b अपॉन 3c होगा, माइनस 3c यहाँ पे है, t की स्क्वायर रखा, क्या रखेंगे t की जगह? b स्क्वायर अपॉन 6, यहाँ पे क्या होगा? 9 होगा, 9 हो जाए, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना, 9c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 ये कटेगा, 3 टाइम्स होगा, यहाँ c से c कटेगा। तो यहाँ पे आपका आया b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 3c आया। यहाँ देखिए 2 टाइम्स है b स्क्वायर अपॉन 3c, तो एक बचेगा, तो यहाँ पे आएगा कितना? v इक्वल्स टू a प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, पॉजिटिव
कि 2b² / 3c है, वहाँ -b²/3c है, तो आ जाएगा b²/3c। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ इसमें है a + b²/3c। चलिए यह होगा a + b²/3c, ये है बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चेक करिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बाकी सही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, a + b²/3c, a + b²/3c, क्योंकि यहाँ 2b²/3c है, -b²/3c होगा, तो क्या बचेगा a + b²/3c। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। A particle is moving with speed v = b√x along the positive axis. Calculate the speed of particle at t = tau. Assume the particle is at origin at t = 0, मतलब t = 0 पे एक इनिशियल कंडीशन जैसा दिया गया है, कहीं यूज होगा इसमें क्वेश्चन में, इसीलिए पहले दिया गया है कि assume that the particle is at origin at t = 0, मीन्स t = 0 पे x = या x = 0 पे t = 0 कहें, ये होगा, तो कहीं यूज होगा इसलिए आपको दिया गया है। तो यहाँ पे निकालना क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल। आइए इसको करते हैं। निकालिए, आप लोग ट्राई करिए, एक बार करने का प्रयास करिए, उसके बाद करते हैं हम लोग। कर लिए होंगे आप लोग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा। ठीक है, v = आपको b√x दिया गया है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको dx/dt लिख सकता हूँ क्या मैं, एंड इसको लिखिए b√x। देख कई तरीके होंगे, इस तरीके से करते हैं, आपको क्लियर होगा। dx/√x लिख सकते हैं इसको, और ये कितना होगा b/dt होगा। b आपका वैसा ही है, dt उधर लेके चले गए। अब इसको इंटीग्रेट करिए, कहाँ से कहाँ, मान लेते हैं 0 से x पोजीशन तक है, 0 पे से चला है वो, x = 0, t = 0 पे, और कहाँ पे किसी t समय के लिए देख रहे हैं। तो क्या होगा इक्वेशन, पोजीशन और टाइम में। इसको इंटीग्रेट करिए, कितना होगा, x की पावर क्या होगा, -1/2 होगा। भाई √x का मतलब क्या है, 1/√x का मतलब क्या है, अगर ऊपर ले जाएं तो x की पावर -1/2 होगा, तो क्या होगा, -1/2 + 1 होगा, दैट इज x√x होगा। -1/2 + 1 दैट इज 1/2, -1/2 + 1 दैट इज 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा, इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, b आएगा, b एंड t, इंटीग्रेशन t आएगा, प्लस ये कांस्टेंट आता है। अब कांस्टेंट इसीलिए दिया गया, assume that the particle is origin at t = 0, मीन्स t = 0 पे x 0, मतलब c = 0, तो c क्या होगा, हमारा जो कांस्टेंट आता है वो 0 है। अब यहाँ से देखिए इसको चाहे तो आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि √x = b/2 t के इक्वल, या इसको ऐसा लिख सकते हैं x = b²/4 t²। लेकिन आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t = tau। चलिए इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कितना होगा, dx/dt कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका b², यहाँ पर हो जाएगा 2b²/4 t होगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आया, b²/2 t। लेकिन यहाँ से आपसे क्या पूछा है, टाइम दिया गया है टाउ टाइम के लिए, तो dx/dt, यही तो वेलोसिटी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और कब टाइम कब है, t = tau पे, तो कितना होगा ये
पी स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका आंसर हो, बी स्क्वायर 2, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे करते हैं हम लोग। इसको निकालना है सेम ऐसा है कि यहाँ पे v एंड t कर्व दिया गया, क्या पूछा क्या आपसे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो पोजीशन जब vt आपको निकालेंगे, यहाँ पे कौन सा कर्व दिया है, vt दिया है, तो पोजीशन ही निकलेगा आपका। तो 5 सेकेंड में कितना होगा, देखिए निकाल लेते हैं इसको। केवल पूछा है कि t इक्वल्स जितना आपसे कहा गया है उतना ही निकालिए, ये आपको दिया गया है, यहाँ तक निकालना है 5 सेकेंड तक। पोजीशन क्या होगा, इस समय पोजीशन क्या होगा पार्टिकल का, जय पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0 एंड मूव्स along the positive x-axis. The graph of velocity with respect to time is shown in the figure. What is the position of the particle at t equals to 5 सेकेंड। चलिए एरिया अंडर द कर्व, यही पोजीशन होगा आपका। एरिया निकालिए कितना होगा, यहाँ पे देखिए पहले ये ट्रायंगल बन रहा है, कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना है 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है 2 है, ये आ गया। अब इसको देखिए यहाँ पे 2 है, नीचे आएंगे ये भी 2 है, एक स्क्वायर जैसा। देखिए ये आपका कितना हाइट कितना है 2 है, इसके बीच की डिस्टेंस कितना है 2 है, स्क्वायर हुआ ना, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका एरिया, भाई ए स्क्वायर होगा ना। और देखिए ये आप देखिए एक रेक्टेंगल होगा जिसकी हाइट कितना है इसका 3 है, लेंथ है ना, लेंथ बोल सकते हैं 3 है, एंड ब्रेथ कितना है 1 है, 1 होगा। टोटल कितना है यहाँ से 2 6 होगा 9 मीटर होगा, पोजीशन कितना होगा 9। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो। ये आपका 2019 का है, सेकेंड शिफ्ट 10 जनवरी। तो कितना आसान है, क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा है, देखने में आपको बड़ा लगेगा लेकिन है बहुत आसान। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। चलिए द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v इक्वल्स टू v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर इफ इट्स पोजीशन इज x इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0, इफ इट्स पोजीशन इज x इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0, स्टार्ट रेफरेंस जहां से लिया जा रहा है, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1। तो चलिए करते हैं इसको, कैसे करेंगे एक बार ट्राई करिए, आप लोग कर सकते हैं इसको। भाई v दिया गया है आपको, डिस्प्लेसमेंट पूछा dx बाई dt करके उधर ले जाइए, t को इंटीग्रेशन करिए, कहां से कहां तक, कब से पूछा है t बराबर 0 पे x इक्वल्स टू 0, तो मतलब हम क्या लेंगे 0 से x लेंगे उधर, और उधर क्या लेंगे 0 से 1, केवल 1 सेकेंड के लिए पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। करिए इसको, ट्राई करिए, उसके बाद करते हैं। हेलो 2007 के क्वेश्चन है ये। चलिए करते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है v इक्वल्स टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। इफ इट्स पोजीशन x इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0, यही आपका दिया गया है। तो dx अपॉन dt क्या होगा, ये लिख सकते हैं कि v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। अच्छा dx हम लिख सकते हैं क्या, v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ये कितना होगा dt होगा। ये कितना हो जाएगा आपका, x कितना होगा, दैट इज 0 से x होगा, क्योंकि x बराबर 0 से स्टार्ट करता है, ये t बराबर 0 से समथिंग t मतलब 1 के लिए निकालना है, सॉरी 1 होगा ना, यूनिट टाइम के लिए निकालना है, तो 1 के लिए। तो ये हम मान रहे हैं कि x जो है वही डिस्टेंस होगा, यही निकालना है हमको। तो यहाँ पे x लिखेंगे, x होगा, और यहाँ पे देखें इसको इंटीग्रेशन करिए, कितना आएगा v नॉट प्लस v नॉट t हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं
तो ये कितना हो जाएगा, वी नॉट एक कांस्टेंट है प्लस टी, एंड ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन में 2 होगा, भाई टी स्क्वायर अपॉन 2 होगा, जी टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कितना होगा ये एफ टी क्यूब अपॉन 3 होगा, क्योंकि टी स्क्वायर है, टी क्यूब अपॉन 3 होगा। लिमिट रख दीजिए, कहाँ से कहाँ तक है लिमिट, 0 से 1, भाई 0 रखने पे तो सब 0 हो जाएंगे, 1 रखिए केवल, तो x कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3, यही आपका आंसर होगा। यही पोजीशन है कब, यूनिट टाइम में, जब आपका पोजीशन कुछ इस तरीके से दिया गया हो। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, वी नॉट जी बाई 2 एफ बाई 3, कौन सा है, वी नॉट जी बाई 2 एफ बाई 3, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको ये रहेंगे इसमें, बाकी हम और क्वेश्चन करेंगे आगे की सीरीज में इसी में। आज लेक्चर 2 था, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर भी करेंगे। थैंक यू, आप इसको देखते रहिए और एंजॉय करिए इसको थोड़ा सा, और पढ़ते रहिए, आपका तैयारी भी होती रहेगी, कुछ कम समय में आप इसको रिवीजन कर सकते हैं अपना। ओके, अब बाकी क्वेश्चन लगाते रहिए। ओके, थैंक यू।